हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जो हिमाचल प्रदेश की पोर्टर भर्ती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में भी चली हुई है। मतलब न्यूज़ के इन द सेंस कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो उसके बारे में जो है वो थोड़ा डिटेल में बता दो। तो आज की वीडियो में मैं आपको पोर्टर भर्ती के बारे में बताऊंगा। अब जिनको नहीं पता है, सबसे पहले मैं पोर्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोर्टर की रिक्रूटमेंट आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनके पोर्टर के रूप में जो है वो पोर्टर भर्ती किए जाते हैं। ठीक है, कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पहाड़ों में थोड़ी हेल्प करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि पोर्टर की जो है वो सहायता इंडियन आर्मी के उसमें जो है वो ली जाती है। नहीं तो इनको ड्रेस वगैरह भी दी जाती है, बस कैप वगैरह नहीं दी जाती। बाकी इनका काम जो मेजर होता है वो जो भी सोल्जर्स होते हैं उनकी हेल्प करना होता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में 2026 में जो है वो पोर्टर की वैकेंसी निकली है। कोई भी एग्जाम जो है वो इसमें कंडक्ट नहीं करवाया जाता। और बच्चे इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सैलरी अमाउंट है वो अच्छा खासा है। ठीक है, मतलब कि औरों के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी दूसरों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो इसको जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है। अब देखो, सबसे पहले तो ये टेम्परेरी बेसिस पर होती है। ऑब्वियस ही बात है कि कोई एग्जाम नहीं है तो टेम्परेरी बेसिस पर होगी। ठीक है, और यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी रखी जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो रखी गई है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 179। यानी कि मतलब कि मोटे मोटे तौर पर 6 मंथ जो है वो आपको किया है रिक्रूट यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का कोई भी मेल सिटीजन जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मेल ही होना चाहिए, और इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बेशक ये वैकेंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश की निकली है। 1840 18 मतलब सॉरी 18 से 40 साल तक जो है वो एज होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा आप मेडिकली और फिजिकली जो है वो फिट होने चाहिए। कोई भी आपको जो है वो सीरियस बीमारी ना हो। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कभी आप जो है वो जेल ना गए हों, ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको पुलिस स्टेशन से जो है वो लाना पड़ेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन सभी के अंडर आते हो तो ही आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में भी निकली है और उत्तराखंड में भी निकली है। तो उत्तराखंड में आई थिंक रजिस्ट्रेशन है नहीं, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जितना मुझे पता लगा है। तो ये वेबसाइट है पूरी। ठीक है जी, क्या है, 136 हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी .org। इस पे जाकर जो है वो डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है जी। अब कब तक रजिस्टर कर सकते हो, जब से एडवर्टाइजमेंट आई है उससे आप 10 दिन तक जो है वो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 26 तारीख को ये जो है वो आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुआ था। तो 26 के बाद 10 दिन लगा लेना भाई, तब तक जो है वो आप इसके लिए रजिस्टर जो है वो कर पाओगे। अब टेस्ट का प्लेस कौन सा रहेगा, अवेरी पट्टी रामपुर बुशिया डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ये आपका टेस्ट का प्लेस रहेगा। टेस्ट की बात करें तो रिटर्न टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। होता क्या है एक्चुअली, यहां पर जो है वो आपका एक तरीके से ग्राउंड टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब ग्राउंड टेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बट जितना मुझे पता है 1600 मीटर की रेस होती है। ठीक है, बट वो चीजें चेंजेस भी हो सकते हैं। वहां पर ही जाकर आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें जो है वो आपसे करवाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जितनी वैकेंसीज होती है, अब 600 वैकेंसी है, बच्चे बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह आपसे करवाई जाती है, ताकि उनमें से जो है वो सेपरेट आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये इनका जो है वो जनरल सा टेस्ट होता है। उसके बाद टाइम और डेट की बात करें, ठीक है, तो 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक जो है वो आपकी यहाँ पर ये जो है वो डेट रहेगी, जब आपका जो है वो पूरा यहाँ पर क्या होगा, आपका टेस्ट चलेगा। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपका टेस्ट कब है। तो 6 अप्रैल 2026 को जब भी आप अप्लाई कर लोगे, 6 अप्रैल को जो है वो आपको पता लग जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड में कहाँ कहाँ जो है वो आपका टेस्ट होने वाला है और कब होने वाला है। और रिजल्ट जो आएगा, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो रिजल्ट आपका आएगा 18 अप्रैल 2025। यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर जो है वो 26 होना चाहिए था। ठीक है, तो मिस्टेक सभी से हो जाती है, चलो ठीक है, अलग है। तो 18 अप्रैल को जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा। अब क्या है कि जब भी आप अगर जाओगे, ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, तो वो यहां पर देख लीजिए कि सबसे पहले तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड इन ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए, एडमिट कार्ड भी। ठीक है, और इसके साथ साथ 3 फोटो कॉपीज होनी चाहिए आपके पास, ड्यूली अटेस्टेड। ठीक है, मतलब कि आपके सिग्नेचर वगैरह उस पर होनी चाहिए, अटेस्ट होनी चाहिए। 3 3 फोटो कॉपी उसके साथ साथ होनी चाहिए, ओरिजिनल भी।
बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी, इन ओरिजिनल अलोंग विद 2 फोटोकॉपीज़। आपके पास बैंक की पासबुक ओरिजिनल और 2 उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। और याद रखिएगा, बैंक की पासबुक या तो सिर्फ एसबीआई की होनी चाहिए और या फिर आपकी पीएनबी की होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी जनधन बैंक अकाउंट यहाँ पर नहीं चलेगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, और 10 आपके पास जो है वो रेवेन्यू स्टैंप होनी चाहिए। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। उसके अलावा आपका जो है वो आपके सिंगल फोटो होनी चाहिए, कलर आपके पास 6, ठीक है जी। और फिर फोटो विद एनओके, ठीक है जी, ये भी आपके पास जो है वो 4 फोटो होनी चाहिए कलर में, ठीक है जी। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा इशू किया हुआ, ठीक है, आफ्टर 1 जनवरी 2026, यानी कि जनवरी मंथ के बाद का आपका जो है वो लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और 3 फोटो कॉपीज भी होनी चाहिए। मतलब यार फोटोज वगैरह भी 6 ले जाना, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाना, ताकि अगर आप जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका मन है, आप में से कोई जाना चाहता है, तो आप जो है ये पूरा एक बार डॉक्यूमेंट पढ़कर जो है वो फिर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट कि आप जो है वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आपका 1 फरवरी 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी उन्होंने जो है वो ऑलरेडी ली हुई हो। तो इसमें जो है वो और जी क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ आपको एक कॉपी जो है वो इंस्टॉलमेंट की जो है वो वहां पर साथ में ले जानी है, मतलब इससे रिलेटेड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें अप्लाई करना है, तो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये कंडीशन जरूर फॉलो करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं ये डाल दूंगा। वहां पर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दूंगा, तो दोनों में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, बाकी चीजें जो है वो बाद की बात होती है। बाकी चीजें जब एडमिट कार्ड आएगा आपको पता लग जाएगा, और ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर ले जानी है, ठीक है। अब देखो सैलरी की अगर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सैलरी की ही बात कर रहे थे, पोर्टर की यहाँ पर बेसिक पे 18,000 है, डीए 13,320 है, फील्ड अलाउंसेस जो है वो 2700 है, तो टोटल आपको 34,020 रुपए जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब 6 मंथ तक आपको जो है कितने मिलेंगे, 34,020 रुपए जो है वो यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंडिविजुअल विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री राशन एट द स्केल ऑफ कॉम्बेटेंट सोल्जर्स, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो फ्री राशंस वगैरह है ना। इसके अलावा आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है जी, जो आपका मिलिट्री और सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, इंजरीज होगी, आपको कोई डिजीज होगी, ठीक है जी, मतलब कि वर्किंग के दौरान, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है जी। और बाकी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट आपका पीरियड होगा या टेम्परेरी जो आपका पीरियड होगा, आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स के अंडर ही होगा। अगर आपका बिहेवियर जो है या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फाई होती है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है और आपको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, बाकी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, राशन वगैरह, ठीक है जी। और जैसे मैसन होते हैं आपके, कंस्ट्रक्शंस वगैरह से ऑपरेटर्स, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, वेल्डर होते हैं, फिटर होते हैं, अगर आपको इनकी थोड़ी सी नॉलेज है, ठीक है, तो आपको जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये इससे ज्यादा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया है भाई, ठीक है। जितना नोटिफिकेशन था मैंने आपको बता दिया है, बाकी टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको और अच्छे से जो है वो पढ़ लीजिएगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।